रायपुर से खबर, जहां आज और कल सुबह जो है 10 बजे तक दुकानें खुलेंगी। त्योहारों के मद्देनजर 2 दिन की आंशिक छूट देने का फैसला निगम प्रशासन ने किया है। त्योहारों को देखते हुए मिठाइयां जो है ऑनलाइन मंगवाने की छूट रहेगी और शाम 5 से 7 बजे तक डेयरी जो है वो खुल सकेंगी। प्रदेश में बता दें आपको 6 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ में, और त्योहारों के मद्देनजर 2 दिन की आंशिक छूट दी गई। चूंकि त्योहार है और ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो, लोग त्योहार अपने अच्छे से मना सके, इसलिए ये फैसला लिया गया है। निगम प्रशासन ने फैसला लिया है। सुबह 10 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी आज और कल, और वहीं शाम 5 से 7 बजे तक डेयरी खोली जा सकेंगी। तो प्रदेश में 6 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले अवधि कम थी, लेकिन एक बार फिर संक्रमण की चेन जिस तरह से बढ़ी, उसके बाद निगम प्रशासन ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर में 6 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। त्योहारों को देखते हुए खासतौर पर ये प्रशासन ने आंशिक छूट दी। हम लोग करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। मोहन, बताइए हमें जरा, जो 2 दिन की आंशिक छूट निगम प्रशासन ने दी है, क्या है इसके पीछे स्ट्रेटेजी, क्या है सोच प्रशासन की और क्या रहेंगी यहाँ पर तैयारी? देखिए, जो छूट दी गई है वो किराना व्यवसायियों को दी गई है, वो भी केवल 6 बजे से 10 बजे तक के लिए दी गई है। और वजह इसकी ये है कि जो 2 महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाले हैं उसकी खरीदारी आम आदमी कर सके। मेरे पीछे आप देखिए, और यही वजह है कि लोगों की जो भीड़ है वो ऐसे दुकानों में लगातार उमड़ पड़ी है। सुबह से हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन हर किराना दुकान के बाहर इस तरीके के लोगों की जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। मुख्य बाजार क्योंकि नहीं खुल रहे हैं, केवल स्थानीय दुकानें, वो भी केवल किराना की दुकानें खुलेंगी और उन किराना दुकानों में ही त्योहार से संबंधित जो खरीदारी है वो की जा सकेगी। इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है कि हर किराना व्यवसायी जो है वो अन्य सामान भी, यानी त्यौहार के दौरान बिकने वाले सामान, ईद से की खरीदारी से संबंधित सामान और राखी से संबंधित सामान जो है वो रख रहा है। इसलिए हमें सुबह से आज इस तरीके के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। मुख्य बाजार में भी केवल किराना जो व्यवसायी हैं उनको छूट दी गई है कि वो अपनी दुकानें खोल सकें। तो ये नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। केवल 10 बजे तक का ये समय है, इसलिए हर कोई चाहता है कि वो अपनी खरीदारी कर ले। ये आज और कल की ही छूट है, इसलिए भी लोगों की जो भीड़ है वो किराना दुकानों में हमें देखने को मिल रही है। और क्योंकि पहले से 7 दिन पूरी तरीके से लॉकडाउन था, केवल सब्जियां और दूध मिल रहे थे, इसलिए भी लोगों की ज़रूरतें बढ़ी हुई है और त्यौहार भी सामने है, इसलिए ख़रीदारी करने के लिए लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं और सुबह से ऐसे दुकानों में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो 2 दिन की छूट है, 10 बजे तक की छूट है, और त्यौहार को देखते हुए अन्य कोई दुकान या विशेष जो एक्सक्लूसिव सामान की दुकान होती है वो नहीं खुल रही है, केवल किराना दुकान ही खुल रही है। इसलिए किराना दुकानों में भीड़ हमें देखने को मिल रही है। जी, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, ताज़ा तस्वीरें पहुंचाने के लिए धन्यवाद मोहन, आपका बहुत बहुत। तो मोहन तिवारी हमारे विशेष संवाददाता बता रहे हैं वहां से सीधी तस्वीरें, किस तरह से 2 दिन की जो आंशिक छूट दी गई है। समय ज़रूर इसमें निर्धारित किया है निगम प्रशासन ने, सुबह 6 से 10 बजे तक के लिए दुकानें खुल सकेंगी, और ताकि लोगों के त्यौहार फीके ना जाए, लोग अपनी त्योहारों की तैयारियां पूरी कर लें। चलिए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरोना हेल्थ बुलेटिन का। प्रदेश में कोरोना अपडेट क्या कह रहा है? मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक के एचओडी कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। खबर मिल रही है कि फिलहाल विभाग को सील कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो मामले हैं वो अब बड़े स्तर पर पहुंचने लगे हैं। 148 में से 125 ब्लॉक रेड जोन में घोषित हो गए हैं। रायपुर में एक बार फिर 158 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब 24 घंटे में 308 नए मरीज अब तक मिले हैं। बीते 24 घंटे में 308 नए केस, और इस तरह छत्तीसगढ़ में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,288 हो गई, जिसमें से राजनांदगांव से 20, दुर्ग से 19, बिलासपुर से और बस्तर से 18 मरीज, तो वहीं नारायणपुर से 11, रायगढ़ और बलौदाबाजार से 8 नए मरीज मिले। इधर
इधर रायगढ़ से खबर, जहां 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 273 हो गई। 155 मरीज हालांकि ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं और अब तक रायगढ़ में कोरोना की वजह से 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। रायगढ़ में भी लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। 21 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई होती रहे, इसके लिए छत्तीसगढ़ में सामुदायिक शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। जी हां, गांव की पंचायत में लाउडस्पीकर लगाकर शिक्षक क्लास लेंगे। वहीं आदिवासी इलाकों में ब्लूटूथ के जरिए ऑडियो पाठ शेयर किया जाएगा। बता दें आपको कि यह फैसला इंटरनेट और मोबाइल की समस्या को देखते हुए लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इस विषय पर चर्चा की ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो छत्तीसगढ़ में सामुदायिक शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी और गांवों की पंचायतों में लाउडस्पीकर लगाकर जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, वो बच्चों की क्लास लेंगे। वहीं आदिवासी इलाकों में ब्लूटूथ के जरिए ऑडियो पाठ जो है वो शेयर किया जाएगा। हम रुक करेंगे, मोहन तिवारी विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, एक नया बदलाव हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में तमाम वर्ग प्रभावित हुए हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई खासतौर पर काफी प्रभावित हुई है। क्या व्यवस्था रहेगी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए? देखिए, जैसे कि पहले हमने बताया था कि सरकार किस ढंग की जो नीति है वो लाने वाली है और ख़ास तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ लाउड स्पीकर से पढ़ाई और जो मोहल्ले हैं या कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर ग्रुप बनाकर पढ़ाई कराने की जो टेक्निक है उस पर काम कर रही है। तो उस संबंध में जो फैसले पहले लिए गए थे उसके संबंध में अब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश जारी करने के तहत शहरों में तो ऑनलाइन पढ़ाई हो पा रही है, लेकिन जो सबसे नया और अनोखा तरीका है वो लाउड स्पीकर से कम्युनिटी जो एजुकेशन है उस पर जोर दिया जा रहा है। तो एक एरिया के लोगों को बुलाकर लाउड स्पीकर से पढ़ाई कराने की जो तकनीक है उसका भी इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। एक गांव की क्लास जो है वो लग जाए हर गांव में जहां पर स्कूल है। तो इस तरीके के आदेश जो है आज जारी कर दिए गए हैं। इसमें ऑनलाइन एजुकेशन की भी जानकारी है और किस ढंग से पढ़ाई जो की जा सकती है उसकी गाइडलाइन जो है वो विधिवत शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। तो अब इसके अनुसार शिक्षा जो है, पढ़ाई जो है वो कराई जा सकेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो एक नया प्रयोग जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। लाउडस्पीकर के जरिए कोशिश है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और बच्चों को जो उनकी पढ़ाई जो अब तक प्रभावित हुई है, बच्चों को जो है ऑडियो पाठ भी ब्लूटूथ के जरिए शेयर किया जाएगा, खासतौर पर आदिवासी इलाकों में। खबर राजधानी रायपुर से, जहां कोविड हॉस्पिटल में मरीजों ने हंगामा कर दिया। उनका आरोप है कि उनके जो सुविधाएं हैं वो ठीक से नहीं मिल रही हैं। मरीजों को जो है सुविधा ठीक से नहीं मिल रही है, इस कारण नाराज होकर उन्होंने जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों के न आने पर मरीजों ने नाराजगी भी जताई। मरीजों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर शेयर किया है और वहां की सच्चाई बताने की कोशिश की। सर्दी खांसी रहता तो उसको तो सांस लेने में परेशानी हो रहा है यार, जबरदस्ती में कोई नहीं आया। स्टाफ पर्सनल गाड़ी में उठाना। चलो भाई, गेट को मार के लाठी ला वीडियो बना के एप्लीकेट में डाल दे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण नहीं थम रहा है। बिलासपुर में 6 अगस्त तक फिलहाल लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बिल्हा और बोदरी में लॉकडाउन रहेगा। दुर्ग में भी लॉकडाउन का समय जो है अवधि बढ़ा दिया गया है। अंबिकापुर में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो एक तरफ राजधानी रायपुर में 6 तारीख तक के लिए, 6 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो वहीं दुर्ग, अंबिकापुर, बिलासपुर, बिल्हा और बोदरी में भी लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ाई गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय खुद सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। वार्डों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस दौरान रायपुर के मेयर भी मौजूद हैं। जोन 8 और जोन 5 के वार्डों में सैनिटाइजेशन और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया आरोपी कोरोना संक्रमित पाया गया है। मामला परपा और बोधघाट थाने का है। पुलिस ने 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाने में हड़कंप मच गया। आरोपी के कोरोना संक्रमित होने के बाद परपा थाने को सील कर दिया गया। थाने और कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही थाने में पदस्थ सभी पुलिसकर्मियों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। हाँ, अभी कल रात को एक जो हमारा एक्यूज था परपा थाने में, पहले वो जुआ एक्ट के तहत एक्यूज था और बाद में बोधघाट थाने के भी एक प्रकरण में एक्यूज था। तो वो दोनों थानों के कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के संपर्क में आए हैं। इसको देखते हुए जितने भी लोग उसके कांटेक्ट में आए हैं सभी का आज टेस्टिंग किया जा रहा है। दोनों थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पे थाने को सील करके थाने का संचालन किसी अन्य थाने से किया जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 5,549 पदों पर भर्ती के आदेश दिए हैं। साथ ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी भी दे दी है। इनमें 3,449 पद संविदा और 2,110 पद नियमित भर्ती के हैं। अमले की कमी के कारण कोरोना संक्रमण के उपचार में परेशानी होने के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य सरकार ने तत्काल पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं के साथ मिलकर कोरोना की जंग जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है। प्रदेश में क्योंकि जाहिर है कि सरकार को भी एक टीम की जरूरत है और स्वास्थ्य विभाग में अमले की जरूरत है, ताकि स्वास्थ्य विभाग का अमला भी पूरा हो सके, युवाओं को रोजगार भी मिल सके और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग नए पदों पर भर्ती के जरिए युवाओं को तो मौका दे ही सके और छत्तीसगढ़ में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार का ये एक फैसला है। 31 जुलाई से छत्तीसगढ़ में महतारी एक्सप्रेस बंद होने जा रही है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को अब ये निःशुल्क परिवहन सेवा नहीं मिलेगी। संचालन करने वाली जीवीके कंपनी घाटे के चलते इसे बंद कर रही है। इससे यहां काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी पर असर तो पड़ेगा ही, साथ ही ग्रामीण इलाकों के मरीज भी इससे प्रभावित होंगे। 31 जुलाई से इसे बंद करने के लिए कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद महतारी एक्सप्रेस के प्रदेश भर के करीब 1700 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई है। बिलासपुर में करीब 20 महतारी एक्सप्रेस सेवा का संचालन हो रहा है, जिसमें करीब 102 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें अभी तक कर्मचारियों को कोई तकलीफ हुई नहीं है पेमेंट को लेके, पर कंपनी अब आगे बोल दी है कि ऐसी कटौती करती रही सरकार तो हम आगे चलाने में असमर्थ हैं, और जिसके उसमें संदर्भ में हमने नोटिस भी दे दिया है सारे कर्मचारियों को। ये तो ऊपर से ऑर्डर है, क्या उनका कुछ होगा, है ना, टेंडर वेंडर का कुछ लफड़ा होगा, उसके कारण से बंद कर रहे हैं। उसको व्यवस्था करेंगे हम। हमारे पास एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में हम वो कार्य कर सकते हैं। जो नहीं महत्व तो बहुत है उसकी, तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से पेशेंट को लाना है तो अच्छी सुविधा है वो। जी, अब कहना यही है जी कि ये जो है 7 साल 8 साल से जो सेवा दे रहे थे हम लोग, कि अचानक से ऐसा मतलब हम लोग को टर्मिनेट कर दिया है। अभी तो ऊपर से कोरोना काल जो चल रहा है उसमें हम लोग को परेशानी हो रहा है। ऊपर से अभी हम लोग को टर्मिनेशन लेटर परसों से दे दिया गया है। अब आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उतना हम लोग को तो जानकारी नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि अभी बात करेंगे, करके बात करने के बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है कंपनी जानता है और सरकार जानता है इसमें। तो बिलासपुर के मेड़पार में गौवंश की मौत पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी इस मुद्दे को किसी भी हल में गंवाना नहीं चाहती है और किसी भी हाल में बीजेपी इस मुद्दे को इसलिए नहीं गंवाना चाहती है क्योंकि एक सियासी मुद्दा जो है बीजेपी को मिल चुका है। मंगलवार को बीजेपी नेताओं ने मेड़पार में लोगों से मुलाकात की। यहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि मेड़पार में षड्यंत्र के तहत 54 गौवंश की मौत हुई है और उन्हें मारा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ठीकरा जो है वो स्थानीय नेताओं पर फोड़ रही है। वहीं राज्य गौ आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास के बयान को भी धर्मलाल कौशिक ने दुखद बताया। एक विभत्स घटना हुई है, बड़ी घटना हुई है, उसकी जांच कमेटी बनाई गई कलेक्टर के द्वारा, लेकिन जो भी बयान आ रहे हैं उसमें समानता नहीं है। कलेक्टर साहब जो बताए हैं वो अलग संख्या है, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर बता रहे हैं वो अलग संख्या है, और जो अधिकारी बता रहे हैं अलग संख्या है। वास्तविक में गांव वाले का कहना है कि 54 गाय मरी है। दूसरी बात, अभी जांच का प्रतिवेदन आया नहीं है।
और जिस प्रकार से गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रायपुर से चल करके आकर के और उन्होंने जो बयान दिया कि उसमें गांव के निरपराध लोगों को उन्होंने फंसाने के लिए उनको दोषी साबित कर दिया। यदि जांच समिति बनाई गई है तो प्रतिवेदन आया नहीं, किस आधार पर उन्होंने उसको दोषी साबित किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के शहीदी सप्ताह की शुरुआत हो गई है। नक्सलियों ने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। जगदलपुर, बस्तर सहित अपने प्रभाव वाले इलाकों में पर्चे फेंककर शहीदी सप्ताह मनाने की अपील की है। इसलिए आईबी पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस को शक है कि वे ऐसे इलाके जहां पुलिस की पहुंच नहीं है वहां पे फिर से अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आईजी ने सभी थानों और चौकियों को अलर्ट कर दिया है। बता दें कि नक्सली हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाते हैं। 1960 में पश्चिम बंगाल के जो है नक्सलवाड़ी में ये बात करीब 1960 की है, जब नक्सल आंदोलन शुरू करने वाले चारू मजुमदार की मौत हो गई थी उस वक्त। और शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सली लीडर चारू मजुमदार की याद में नक्सली इस तरह से कई आयोजन करते हैं। साथ ही साल भर में अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए अपने साथियों को याद करते हुए शहीद स्मारक बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इस दौरान नए कैडर की भर्ती और ट्रेनिंग का आयोजन भी किया जाता है। पूर्व में भी शहीदी सप्ताह या अन्य प्रकार का कोई स्थापना दिवस इस टाइप का इवेंट में नक्सली द्वारा किसी न किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना का अंजाम देने की कोशिश की जाती है। इसी के ध्यान में रखते हुए हमारा लगातार एरिया डोमिनेशन, एम्बुश, रोड ओपनिंग, डीमाइनिंग इस टाइप का लगातार कार्रवाई भी जारी है। अभी बीजापुर में एक काफ़ी बड़ा एक आईडी भी रिकवर किए गए थे और सुकमा जिला में भी आईडीज के रिकवरी किए गए थे। और लगातार हमारे इलाका में जो और सीमावर्ती क्षेत्र में भी ऑपरेशंस जारी है। और नक्सली का इस प्रकार के विनाशकारी में पूर्व में भी उनका एक मोडस ऑपरेंडी रहा है। ये तमाम परिस्थिति को देखते हुए हमारे सभी कैंप्स को खासतौर पर DRG, STF, कोबरा और CRPF, BSF, ITBP, SSB सभी फोर्स का अलर्ट किए गए थे और आने वाले समय पूरा सतर्कता से काम किया जाएगा। आइए अब आपको शहीदी सप्ताह की 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें नक्सलियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी दिख रही है, तो वहीं नक्सली भी सक्रिय दिख रहे हैं। पहली तस्वीर कांकेर की है जहां बैनर पोस्टर लगाया गया है। दूसरी तस्वीर है दंतेवाड़ा की जहां नक्सल स्मारक की सुरक्षा बलों ने वहां पर कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। इधर सुकमा की तीसरी तस्वीर है जहां बाइक से सर्चिंग हो रही है। खुद IG सुंदरराज P नक्सल एरिया में घूम रहे हैं। और चौथी तस्वीर बीजापुर की जहां नक्सली कैंप पर पुलिस ने हमला किया। वैसे जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये फाइल फुटेज दिखा रहे हैं, सही तस्वीरें नहीं मिल पाई, लेकिन शहीदी सप्ताह का पहला दिन और इस तरह से कहीं ना कहीं कोशिश की गई। दूसरा बना की पर है। खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से जहां 6 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। नक्सली डिप्टी कमांडर अमोल पोयमी को फिलहाल मार गिराया है। गढ़चिरौली पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें आपको 3 जुलाई को C60 कमांडो से मुठभेड़ हुई थी इस नक्सली की और एक अन्य नक्सली भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। 6 लाख का इनामी नक्सली जो है मारा गया है, जिसमें एक अन्य नक्सली भी मारा गया है। 7 कमांडो से 3 जुलाई को मुठभेड़ हुई थी। महासमुंद पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और 21,27,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। सभी नकली नोट 500 और 100 रुपए की शक्ल में। गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो इन नोटों को खपाने की कोशिश कर रहे थे। नेशनल हाईवे पर घोड़ारी से सभी आरोपियों को पकड़ा गया है। गिरोह का सरगना सरसीवा बलौदा बाजार से प्रिंटिंग प्रेस चलाता था। 25,000 के नोट के बदले 1 लाख के नकली नोट देते थे। प्रिंटिंग प्रेस, फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर, कैची, एक बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है। इसमें एक नकली नोट का खेप मिला है जिसकी कुल जो नोट हैं वो 21,27,000 हैं, जिसमें कि 500 के नोट भी हैं, 100 के नोट हैं। इसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पांचों जो आरोपी हैं मूलतः बलौदा बाजार सरसीवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत के हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा यह बताया गया है कि ये कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसने प्लान किया और इसके अलावा 3 अन्य लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में नकली सामान बनाने का चीज़ बरामद हुआ है और इनसे हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में और भी किसी की संलिप्तता होगी तो उनके खिलाफ भी निश्चित कार्रवाई की जाएगी।
मनेंद्रगढ़ के अंबिकापुर रोड के पास 1.5 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। यहां 2 नकाबपोश चोर पोल्ट्री फार्म व्यवसायी के घर में घुसे और 500 की 3 गड्डी ले उड़े। कारोबारी की बेटी ने चोरों को देखकर चिल्लाया, लेकिन उसके चेहरे पर स्प्रे करते हुए चोर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तत्काल सूचना पर घटनास्थल पहुंचा गया। घटनास्थल का मुआयना करके वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। घटना के संबंध में आसपास के सभी थानों को अलर्ट किया गया है। अग्रिम जानकारी आने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार की घटना कारित की गई है, घटना कारित करने वाले गिरोहों के संबंध में आसपास के थानों पे पतासाजी की जा रही है। इस प्रकार के गिरोहों पर निगरानी की जा रही है। जो भी जानकारी मिलेगी आगे प्रेषित की जाएगी। कोरबा में बंसल न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। यहां ब्लैक स्मिथ कॉरपोरेशन कंपनी पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखती थी, जिसने एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर वहां राखड़ फेंका जा रहा था। कई किसानों के खेत में राखड़ फेंके जाने पर फसल को नुकसान भी हुआ। खदान में राख डालने की बजाय अपनी सहूलियत के अनुसार कंपनी यहां वहां राखड़ फेंक दिया करती थी। करीब 3 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से राख डंप कर दी गई। किसानों की समस्या को जब बंसल न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया तो जिम्मेदार जागे। प्रशासन और पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। इस दौरान गड़बड़ी पाई गई। जो खेती करत रहे उमा पूरा राखड़ बहत है, धान पटीन लगे है, वो मैंने पूरा में दब गए है। और अब कहें भाई हमन बोले केला पार धरवा दे या कुछ भी अगर समस्या बना दे, तो नहीं बन पैस। और वो खेत में वो गिरा था राखड़ है। ग्रामीणों की शिकायत ये है कि जो जिसके लिए इन अथॉरिटी है उनका इसमें वो राखड़ पाटा जाए, अन्यथा न किया जाए। ये ग्रामीणों की शिकायत है। वैसे तो लाख का इस्तेमाल रुपयों की गणना के लिए होता है, लेकिन 1 लाख ऐसा भी है जिसकी खेती होती है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में महिला समूह का आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी खेती कराई जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र से इसके उत्पादन के लिए निःशुल्क बीज मुहैया कराया जा रहा है। 10 से 15 एकड़ की जंगल में इसका उत्पादन हो रहा है। लाख से चूड़ी और कई प्रोडक्ट तैयार होते हैं। लाख को बाजार में 200 से 300 रुपए किलो बेचा जाता है। इसकी फसल 6 महीने में तैयार हो जाती है। लाख एक प्रमुख वन उत्पाद है हमारे कांकेर जिले का, और पूरे भारत में कांकेर में जो लाख उत्पादन होता है, कुसमी लाख जिसको कहते हैं, वो उच्च क्वालिटी का होता है। और निश्चित रूप से इस कोरोना काल में कई लोगों को ये एक तरह से रोजगार प्रदान किया इस फसल के माध्यम से। किसानों को जो वैज्ञानिक तरीका है उसका प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, और साथ ही उन्नत किस्म के बीज भी उनको बिहन लाख भी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि किसान उससे और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सके। यहाँ पास पलाश की अधिकता होने के कारण हम इन जितने महिलाएं दीदी हैं और जो यहाँ के पुरुष हैं, भैया लोग हैं, उन सबको एकत्रित करके पलाश के बारे में जानकारी दिया, और साथ ही साथ उनको वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए सिखाया गया। और इनको हम यहाँ पास आए, इनको लाख बीज प्रोवाइड किया। ये टोटल 8 एकड़ में ही यहाँ पास पलाश के पौधे पर अपन ब्रूड लाख बांधे। और जो ब्रूड लाख जो मिलता था, जो क्या करते थे जनरली, जो अपने घर से ला के कुसमी लाख या दूसरे जो लाख होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, वो लाख को लगा देते थे, जिससे उत्पादन बहुत कम आता है। अब इनको हम ऐसे वैज्ञानिक पद्धति से लाख लगाने का तरीका बताए हैं। फरसा का पेड़ है और फरसी का लाख है, लगाए हैं हम लोग। कुलगांव समिति और ग्राम संगठन दोनों मिलकर कर रहे हैं काम। वैज्ञानिक पद्धति से जितना फायदा होता है उतना ज़्यादा नहीं होता था, जैसे लगभग करके 12-13 हज़ार तक होता है। समूह में जब से जुड़े हैं तब से सर हम लोग घर में काम करते हैं और ऐसे उत्पादन करते हैं। कुछ हम लोग को मिला है सीखने के लिए, और RCT से भी सीखने के लिए मिला। छत्तीसगढ़ में आज जमकर बारिश हुई। जमकर बदला बरसे। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। तेज बारिश से रायपुर की कई निचली बस्तियों में पानी भर गया। तेज बारिश से लोग काफ़ी परेशान भी हुए, और लोगों के घरों में पानी भरने से उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। सड़कें जलमग्न हो गई। अधिकांश निचले इलाकों में पानी भर जाने से और सड़कें जलमग्न हो जाने से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई।